हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 41। A uniform ladder of length 10 meter and mass 16 kg is resting against a vertical wall making an angle of 37 degree with it. The vertical wall is frictionless but the ground is rough. An electrician weighing 60 kg climbs up the ladder. If he stays on the ladder at a point 8 meter from the lower end, what will be the normal force and the force of friction on the ladder by the ground? What should be the minimum coefficient of friction for the electrician to work safely? तो हम लोग को कुछ ऐसा सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ हम लोग इसका एक डायग्राम ड्रॉ किए हैं। एक लैडर है जो वर्टिकल वॉल के सहारे रेस्ट कर रहा है, ये ऐसे टिका हुआ है, इंक्लाइन हो रखा है, और एक इलेक्ट्रीशियन इस पर क्लाइंब करता है 8 मीटर के डिस्टेंस तक। तो ये बॉटम से ये डिस्टेंस हो गया x हो गया 8 मीटर। लैडर का लेंथ l है, l इज 10 मीटर। ये जो एंगल बन रहा है वर्टिकल से इसका लैडर का, ये थीटा है 37 डिग्री। मास ऑफ द इलेक्ट्रीशियन इज कैपिटल M 60 kg एंड मास ऑफ लैडर स्मॉल m 16 kg। तो हम लोग को बताना है कि यहाँ से ग्राउंड से जो लैडर का कॉन्टैक्ट है कितना नॉर्मल है और कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। सॉल्व करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। वर्टिकल वॉल से जो लैडर का कांटेक्ट है, यहां से एक फोर्स लग रहा है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स N1। वॉल फ्रिक्शनलेस है इसलिए यहां से कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। मैन का वेट कैपिटल mg, लैडर का वेट स्मॉल mg, और ग्राउंड से जो लैडर का कांटेक्ट है यहां से N2 नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स N2 वर्टिकली अपवर्ड, और फ्रिक्शन जो यहां पर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन अगर हम लोग को देखना है तो थोड़ी देर के लिए हम लोग ये कंसिडर कर लें कि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये लैडर का ये पॉइंट राइट में स्लिप कर रहा होता, ये पॉइंट नीचे आता और ये वाला पॉइंट राइट में स्लिप कर रहा होता। तो स्लिप राइट में कर रहा होता तो फ्रिक्शन अवेलेबल है और उस स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन यहाँ पर लेफ्ट में एक्ट करेगा। तो ये हम लोग का फ्री बॉडी डायग्राम तैयार हो गया। ये एंगल थीटा है तो इधर ये 90 माइनस थीटा हो गया। हम लोग के पास यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, N1, N2 एंड फ्रिक्शन। तो हम लोग 3 इक्वेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम है तो हम लोग 2 टाइप का इक्वेशंस लिख सकते हैं, नेट फोर्स 0 एंड नेट टॉर्क 0। तो हम लोग ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। 3 इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। एक y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करेंगे, x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करेंगे और इस सिस्टम पर नेट टॉर्क 0 करेंगे। तो पहला इक्वेशन अपना समेशन Fy इक्वल टू 0, y डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस कर रहे हैं पूरे सिस्टम पर। तो कैपिटल mg, ये मैन का मास, कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg माइनस N2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया पूरे सिस्टम पर। सिस्टम में लैडर प्लस इलेक्ट्रीशियन मिलाकर हम लोग सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां से N2 का वैल्यू हम लोग को डायरेक्टली मिल गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। अब x डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करते हैं। x डायरेक्शन में सिस्टम पर 2 फोर्स लग रहा है, एक तो ये N1 और यहां से F। तो समेशन Fx0 की है, N1 माइनस F इक्वल टू 0। N1 का वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर। और तीसरा इक्वेशन है नेट टॉर्क 0। इस सिस्टम पर नेट टॉर्क अगर हम लोग को 0 करना है तो किस पॉइंट के अबाउट हम लोग लिखेंगे। जब किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता है तो हम लोग टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं, हम लोग फ्री हैं इसके लिए। तो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं ये बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द लैडर। इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क बैलेंस करने वाले हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे हम लोग को N2 और फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं और दोनों फोर्सेस इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो N2 और F का टॉर्क 0 हो जाएगा। हम लोग को सिर्फ कैपिटल mg, स्मॉल mg और N1 का टॉर्क लिखना है। तो ये स्मॉल mg लैडर के सेंटर ऑफ मास पर एक्ट कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस L/2 हो गया। इलेक्ट्रीशियन यहां से x डिस्टेंस पे खड़ा है, x का वैल्यू हम लोग को पता है 8, और ये जो N1 एक्ट कर रहा है ये यहां से L डिस्टेंस पर है। तो इसका mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा अलोंग द लैडर mg cos थीटा, वो टॉर्क नहीं दे रहा है।
इस mg का जो कंपोनेंट इधर आएगा परपेंडिकुलर mg sin थीटा वो टॉर्क देगा। वैसे कैपिटल mg का भी जो कंपोनेंट इधर आएगा mg sin थीटा वो टॉर्क देगा। और इस n1 का कंपोनेंट जो लैडर के परपेंडिकुलर आएगा n1 cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट n1 sin थीटा वो टॉर्क नहीं देगा, n1 cos थीटा टॉर्क देगा। तो इक्वेशन हम लोग यहाँ लिख देते हैं, स्मॉल mg का टॉर्क mg sin थीटा इंटू l/2 कैपिटल mg sin थीटा इंटू x, और ये n1 जो है l डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा था तो माइनस n1 cos थीटा इंटू l इक्वल टू 0। डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये स्मॉल mg और ये कैपिटल mg इस पॉइंट के अबाउट अगर देखें तो इन दोनों का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और n1 का जो टॉर्क है वो इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज है। तो दोनों mg का जो टॉर्क हम लोग लिखे हैं उसको प्लस में लिखे हैं, और n1 के टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज, तो वो सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में है mg के टॉर्क के, तो इसको माइनस साइन के साथ में लिख दिया। यहां से हम लोग को n1 का वैल्यू मिल गया mg/2 tan थीटा प्लस कैपिटल mg tan थीटा इंटू x/l। n1 आ गया, n1 आ गया तो इस इक्वेशन से हम लोग जान रहे हैं कि n1 का वैल्यू किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर। सो फ्रिक्शन इक्वल टू n1 इक्वल टू दिस वैल्यू। तो हम लोग को फर्स्ट पार्ट में जो पूछा गया था वो मिल चुका है, नॉर्मल का वैल्यू आ गया, फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। फिर हम लोग से आगे पूछा है कि म्यू का वैल्यू कितना हो ताकि वो सेफली वहां पर वर्क कर सके। मतलब यह है कि लैडर स्लिप नहीं करना चाहिए, यहां पर लैडर का स्लिपिंग नहीं हो। तो स्लिपिंग नहीं है मतलब फ्रिक्शन जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए स्लिपिंग को रोकने के लिए। तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं, दिस फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन। एफएस मैक्सिमम इज लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। तो ये फ्रिक्शन जो हम लोग कैलकुलेट किए थे इसका वैल्यू रख दिए हैं, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू एन। इस कॉन्टैक्ट पर जहां पर ये लेटर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कॉन्टैक्ट में, यहाँ नॉर्मल n2 लग रहा है, n2 का वैल्यू ये है, तो यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू n2। तो वही हम लोग यहाँ पर एफएस मैक्सिमम इज म्यू इंटू n2 ये रख दिए। तो यहाँ से हम लोग के पास म्यू का वैल्यू आ गया कि म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.553। तो मिनिमम वैल्यू जो म्यू का है वो इतना होना चाहिए, इतना होगा तो सेफली काम कर पाएगा, लैडर स्लिप नहीं करेगा। इससे कम वैल्यू पर स्लिपिंग हो जाएगा, ये वैल्यू या इससे ज्यादा पर स्लिपिंग नहीं होगा।